हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने विद्यालय श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में। तो आज हम देखेंगे अपना जो नया टॉपिक क्लास 11th का, वो है पहला चैप्टर नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या है इसका अर्थ? रासायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये क्या होती है, इनको हम समझेंगे आज। क्या है अवधारणाएं, इसको हम समझने जा रहे हैं। तो देखो, हम कहते हैं जो हमारी जो क्लास 12th है उस क्लास 11th है, क्लास 11th के अंदर ये जो अपना पहला चैप्टर है, ये ब्रॉड भी है, लंबा है, लेकिन अपने को इसको अगर सिस्टमेटिक पढ़ा जाए तो बहुत सिंपल चैप्टर है। इससे सरल चैप्टर अपने पूरी बुक में ही आपको नहीं मिलेगा। तो देखो, इसको कैसे समझना है आपको, जैसे मैं टॉपिक समझाऊं आपको, मैं 0 लेवल से लेके चलूँगा ताकि ये लगे कि हमने पिछले जो 10th क्लास में नहीं पढ़ा है तो वो भी हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे, ताकि केमिस्ट्री के कोई भी अपने पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे साइंस किसे कहते हैं। सबसे पहले बात आएगी साइंस किसे कहते हैं, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विज्ञान कहते किसे हैं, सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? केमिस्ट्री में। तो देखो, विज्ञान की डेफिनेशन क्या है? हम कहते हैं मनुष्य के द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है प्रकृति का, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मनुष्य द्वारा प्रकृति से अर्जित ज्ञान का वर्णन ही क्या है? विज्ञान है। तो हम क्या कह सकते हैं? मनुष्य जो प्रकृति से जो भी ज्ञान लेता है और उसको क्या करता है? वर्णित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान। तो हमें पता है वर्णित करने वाले क्या कहलाते हैं? जो एक्सप्लेन करते हैं, जो प्रकृति से जो भी नॉलेज लेते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं मनुष्य के द्वारा प्रकृति से जो अर्जित ज्ञान है वो क्या है? विज्ञान। अब देखो, विज्ञान तो हमने पढ़ लिया, चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई। हम कहेंगे इसको अगर हम संधि विच्छेद करके भी लिखें तो हम क्या कह सकते हैं? वी प्लस ज्ञान। तो हम क्या कह सकते हैं? विश्व का जो ज्ञान है, वी मतलब मैं लिख सकता हूँ विश्व, विश्व का मतलब मैं यह कह सकता हूँ प्रकृति, ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज। हम कहेंगे प्रकृति का जो भी नॉलेज है वो अगर हम वर्णित करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो अब विज्ञान की ब्रांचें होती हैं, वो क्या क्या होती है? तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांचें, विज्ञान की ब्रांचें कौन कौन सी हैं उन्हें हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूं फिजिक्स, दूसरा मैं कह दूं केमिस्ट्री, रासायन विज्ञान, 3 नंबर लिख सकता हूं जूलॉजी, इसको मैं बायोलॉजी भी लिख सकता हूं। ठीक है, फिर 4th पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास एक मेडिसिन साइंस होती है, मेडिसिन साइंस, और एक मैं लिख सकता हूं इंडस्ट्रियल साइंस, इंडस्ट्रियल साइंस। वैसे तो हम जनरली 3 ही पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, एक ये हमारी कुछ क्या होती है? ब्रांचें होती है, जिसको हम देखते हैं। एक और लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं जियोलॉजी। क्या लिख सकते हैं? जियोलॉजी। तो ये भी हम कहते हैं, ये साइंस की कुछ ब्रांचें हैं, उनको हम देखते हैं साइंस में। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले विज्ञान होता क्या है, तो हम कहते हैं मनुष्य के द्वारा जो प्रकृति से जो अर्जित ज्ञान है उसका वर्णन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और फिर हमने देखा ब्रांचेज क्या होती है साइंस की, तो हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन साइंस, इंडस्ट्री और जियोलॉजी। तो हमें क्या पढ़ना है भाई?
क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, रसायन पे है। किस पे है, रसायन पे, मतलब अपने को केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। साइंस की कौन सी ब्रांच पढ़नी है अपने को, केमिस्ट्री। तो देखो इस केमिस्ट्री ब्रांच को हम आज समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है, केमिस्ट्री होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलें अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो देखो चैप्टर एकदम सिंपल है, उसमें एनालिटिकल के कुछ कंसेप्ट है, एनालिटिकल साइंस के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का अर्थ क्या है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है, इसे हमें समझना है। तो हम क्या कहेंगे, ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम कहते हैं पदार्थों की संरचना, उनके गुणधर्म और उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो वो हमारी विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाएगी, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, जिसमें पदार्थों की संरचना, उनके गुणधर्म, पदार्थों की संरचना, गुणधर्म एवं उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वो हमारी विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाएगी, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहलाएगी। अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हम कहेंगे केमिस्ट्री क्या है, हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, जैसे हम कहते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा CH4 होता है। क्या होता है, CH4, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथेन। अब मेथेन की संरचना आप 10th क्लास में पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, इसकी ज्यामिति में क्या कह सकता हूँ, या मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम क्या कहेंगे, इसकी टेट्राहेड्रल होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यही होता है, हम सभी ये पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर, कोई भी पदार्थ की स्ट्रक्चर देखनी होगी, मतलब संरचना देखनी होगी आपको, या उसकी गुणधर्म मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो ठोस है कि लिक्विड है कि गैस है, या वो या मैं कहूँ वो अम्लीय है, क्षारीय है। ऐसे गुणों को हम देखते हैं तो वो उसके क्या कहलाते हैं, गुणधर्म कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं अन्योन्य क्रिया। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, अन्योन्य क्रिया, मतलब वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है कि बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, या हम कहेंगे कि वो खुद ही अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अपने आप करने लग जाता है, स्वतः करता है कि नहीं करता। इन सभी का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। तो मैंने आपको समझाया रसायन विज्ञान क्या है, तो आप क्या कहोगे कि विज्ञान की वह शाखा है सर जिसमें पदार्थों की संरचना, उनके गुणधर्म और उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रसायन विज्ञान कहलाएगी। अब देखो कुछ बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि सर साइंस के जो केमिस्ट्री के जो जनक है वो क्या है, तो हम कहेंगे अगर इंडियन देखा जाए, इंडियन जो हम कहते हैं जो इसका जनक है, गॉडफादर है, वो क्या है, हम कहते हैं प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। ठीक है, जबकि हम कहते हैं विदेशी जो गॉडफादर है वो कौन है, हम कहेंगे आतोएन लाउसिए था। कौन था, आतोएन लाउसिए। ये आपसे कोई पूछा नहीं जाता, लेकिन एक अपने को याद होना चाहिए, केमिस्ट्री के जो जनक है, गॉडफादर है वो क्या है, एक तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, इंडियन है वो तो, और हम कहेंगे विदेशी कौन है, वो कौन है, हम कहेंगे आतोएन लाउसिए। वैसे आपसे कोई पूछा जाने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे नहीं लिखा है, तो आप याद रखना, ये मैंने आपको एक जीके के लिए बता दिया है क्वेश्चन। अब देखो, अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचें कौन कौन सी है, तो देखो
हम क्या कहेंगे, ब्रांचें मतलब शाखाएं। केमिस्ट्री की शाखाएं कौन कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री की शाखाएं कौन कौन सी हैं। पहली है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक। 2 नंबर होती है ऑर्गेनिक, 3 नंबर फिजिकल, 4 नंबर एनालिटिकल, 5 नंबर में लिख सकता हूं मेडिसिन साइंस या मेडिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो चले हम क्या कहेंगे, ये कुछ ब्रांचेज हैं वो जो मैंने आपको लिखी है यहाँ पे। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है वो देखें। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक मतलब इनका मतलब ए और ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक रसायन। दूसरी कौन सी है, कार्बनिक रसायन। थर्ड कौन सी है, इसको हम बोलते हैं भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन। इसको हम क्या कहेंगे, अनुमापन, अनुमापन रसायन। और ये होती है चिकित्सा, या मैं बोल सकता हूं चिकित्सा रसायन। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि ये कुछ विज्ञान की ब्रांचें होती हैं। आपको याद रखना है मोस्टली अपने आपको जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो, हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन से कंसेप्ट पे बेस है। एक तो एनालिटिकल पे है, पूरा का पूरा ये किस पे बेस है, पहला वाला चैप्टर एनालिटिकल में। लेकिन हम जो 11th और 12th में सिर्फ 2 ही पोर्शन पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जनरली आपको ये कहा जाता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे एनालिटिकल का अर्थ क्या होता है कि हम कहते हैं जहाँ पे हम मापन करते हैं कोई पदार्थों का, हमें मतलब कोई पदार्थ है वो माइक्रो में लेना है, नैनो में लेना है, या आप उसकी कम क्वांटिटी लेनी है कि ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, तो वो आप किसके बेस पे आप देखते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री के द्वारा आप देखते हो। मतलब बैलेंस करने का काम सारा किसका होगा, अनुमापन का। ठीक है, तो अकार्बनिक में क्या किया जाता है, हम कहेंगे अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं कहूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या धातुएं वगैरह है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक में क्या किया जाता है, हम कहते हैं कार्बन की स्टडी की जाती है, मतलब कार्बन की व्युत्पन्नों की क्या की जाती है, अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिक में। और फिजिकल में क्या किया जाता है कि फिजिकल में हम क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई लाइट आ रही है या पदार्थ के कण हैं, उनकी क्या नेचर है, या मैं कह दूं कि उनमें होने वाली जो हम क्या कह सकते हैं, जो प्रूफ है, सैद्धांतिक प्रूफ है, उनको किसके द्वारा बताया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री के द्वारा समझाया जाता है। एनालिटिकल में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो अनुमापन का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और मेडिकल साइंस में आप क्या कहोगे, हम कहेंगे मेडिकल साइंस के अंदर क्या किया जाता है कि जो चिकित्सीय, जो हम कहते हैं, आपने देखा होगा मेडिसिन वगैरह बनती है तो उनमें जो केमिकल्स का यूज होता है वो कैसे होता है, इन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, मेडिकल साइंस में, मेडिकल केमिस्ट्री में। तो ये मैंने आपको ये केमिस्ट्री का सारा परफॉर्मा बता दिया, केमिस्ट्री होती क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के कुछ एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो कैसे कैसे हैं हमारे दैनिक जीवन में, वो देखेंगे। ठीक है, एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो चले अब आगे हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या है, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाएं, आपको नोट्स भी बनते जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखो अगला हम क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। एप्लीकेशन का अर्थ है अनुप्रयोग, रासायन विज्ञान के अनुप्रयोग। रासायन विज्ञान के अनुप्रयोग क्या है उसको हम देखते हैं। तो देखो क्या है रासायन विज्ञान के अनुप्रयोग, तो आप क्या कहेंगे, देखो इसमें आप क्या कहोगे कि पहला जिसे हम देखते हैं एग्रीकल्चर में, किस में देखते हैं, कृषि के क्षेत्र में। एग्रीकल्चर में कैसे केमिस्ट्री का काम आता है,
कैसी केमिस्ट्री काम आती है, कैसी रसायन काम आती है। हाँ, मेरे को एक शब्द में भूल गया था, केमिस्ट्री का एक्चुअल में अर्थ होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार, 1 मिनट, काम हो जाएगा। तो देखो, रासायनिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान का नाम कहाँ से पड़ा, कैसे पड़ा, इसके पीछे भी आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं समझा देता हूँ। देखो, हम कहते हैं रासायनिक विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। क्या होता है, केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री कहाँ से आया, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो हम कहते हैं जो ग्रीक भाषा है, कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है, उस ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है कि जो केमिस्ट्री, जो रसायनों का काम करते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो रासायनिक विज्ञान का अंग्रेजी शब्द है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, हम कहते हैं ग्रीक भाषा के, जो ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, जो कीमिया, ग्रीक भाषा के ये कीमिया से लिया गया है। किसे लिया गया है, कीमिया से। ध्यान से समझना, हम कहेंगे केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा के कीमिया से लिया गया है। क्योंकि हम कहते हैं जो हमने कहा कि ये ग्रीक भाषा में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है, कीमिया। और कीमिया क्या होता है, अरबी में, किसमें मैं कह रहा हूँ, अरबी भाषा में, या मैं कहूँ अरबी क्षेत्र में हम कहते हैं कि जो रासायन विज्ञान का जो काम करते हैं उन वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता था, कीमियागार नाम से कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अरबी भाषा में रसायन के क्षेत्र में काम करने वाले मैं कहूँ व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, कीमियागार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कीमियागार कहा जाता था। ठीक है, तो ये कीमियागार कहा जाता था। तो मतलब आप क्या कहोगे, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, मैंने कहा ग्रीक लैंग्वेज के कीमिया से आया। और ये ग्रीक भाषा का कीमिया कहाँ से आया, हम कहते हैं अरबी में हम कहेंगे कि जो रसायन के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता था, कीमियागार कहा जाता था। इसलिए इन केमिस्ट्री वाले को क्या, रसायन का काम करने वाले को कीमिया कह दिया गया, और फिर इसका अंग्रेजी वर्जन में क्या रख दिया गया, इसका नाम केमिस्ट्री रख दिया गया। तो मैं आपको कुछ भी टॉपिक आपको बेसिक छुड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ भी अपने नॉलेज से छूटे नहीं। हम ये चाहेंगे कि केमिस्ट्री, क्योंकि 11th क्लास में तो अपना फाउंडेशन अच्छा होगा, तो हमें 11th 12th और आगे के एग्जामों में हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री शब्द कहाँ से है, ग्रीक भाषा के कीमिया से है, और अरबी में क्या कहा जाता था, रसायन के क्षेत्र में काम करने वाले को कीमियागार कहा जाता था। ठीक है भाई, चले अब आगे बात करते हैं रासायन विज्ञान के अनुप्रयोग, जिसमें पहला आ रहा है अपना एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में। आप क्या कहोगे, हम कहेंगे जैसे डीडीटी है, बीएससी है और यूरिया है। मोस्टली जैसे आप या मैं कह दूं उर्वरक या खाद, में किसका कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। मतलब आप क्या कहोगे कि हम ये कहेंगे कि एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि जब कृषि की जाती है तो खेत बोया जाता है, तो हम कहते हैं उस समय उर्वरक डाली जाती है ताकि उसकी पीएच है वो कंट्रोल की जा सके। एसिडिक है तो उसको बेस बनाया जाता है, बेस आता है तो उसको एसिडिक मतलब न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जाती है। तो हम कहते हैं उस समय हम उर्वरकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं। तो वो यूरिया जैसी है, यूरिया किससे मिलकर बनी है, हम कहेंगे यूरिया रसायनों से तो मिलकर बनी है। यूरिया का अगर आपको फॉर्मूला पूछ ले तो आप क्या कह सकते हो, NH2CO NH2। और बहुत सी खादें भी है, जैसे मैं कह सकता हूँ केचुआ खाद भी है जो केचुए के द्वारा बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट है, और हम कहेंगे बहुत सी खादें हैं उनका निर्माण किया जाता है। अब जैसे BSC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, हम कहेंगे DDT पाउडर है, इन सभी का उपयोग हम कहते हैं कीटनाशकों और जीवाणु को क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर लग जाते हैं, उनको मारने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर एक और उपयोग देखो आप, दूसरा उपयोग आप मैं कहूँ चिकित्सा के क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं जितनी भी मेडिसिन बनती है वो किससे मिलकर बनी होती है भाई, रसायनों से बनती है। किससे मिलती है, रसायनों से। तो हम कहेंगे जितनी भी औषधियाँ हैं, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, वो सभी में रसायनों का क्या होता है, बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो हम कहेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कैंसर है, क्या है,
कैंसर है, उस कैंसर के इलाज में हम कहते हैं, कैंसर के इलाज में सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल, कौन सा, टैक्सोल नाम की दवाई का क्या किया जाता है, मेडिसिन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि हम कहते हैं कैंसर को, हमें पता है कैंसर की ऐसे कोई दवाई तो है नहीं स्पेशल, लेकिन उसकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो उसके लिए दवाई क्या रखी गई, सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल। तो हम कहेंगे कि ये भी एक क्या रसायन से मिलकर बनी है। और दूसरा अगर मैं देखूँ कि हमें एड्स होता है, जो एड्स रोग है, उस एड्स रोग के लिए हम कहते हैं जो औषधि AZT एजिडोथाइमिडीन का क्या किया जाता है, औषधि का उपयोग किया जाता है। मतलब हम कहते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगर हम कहते हैं रासायन नहीं होते तो हम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो हम कहते हैं बुखार हो जाती है, तो हम कहते हैं अगर हमें पेन होता है, क्या होता है भाई, पेन होता है, दर्द होता है, तो हम क्या लेते हैं भाई, पैरासीटामोल लेते हैं। क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। तो हम कहते हैं ये सारी दवाइयाँ मिलकर किससे मिलकर बनी है, कंपोजिशन इनका क्या है, रसायन ही तो है, संगठन क्या है, रसायन है। तो हम कहेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में तो इसका बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोग होता है। फिर हम पहला हमने कृषि के क्षेत्र में पढ़ा, दूसरा हमने कहा चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा अगर मैं कहूँ घरेलू उत्पादों में, क्या कहूँ मैं, घरेलू उत्पादों में, जैसे मैं कहूँ तेल है, साबुन है, हम कहते हैं जो शैम्पू है, जो भी सभी चीज़ें हमारे घर में जो हमारे डेली यूजेज में होती है, वो सारी की सारी क्या है, हम कहेंगे घरेलू उत्पादक ही तो है। जैसे हमने कहा तेल है, खाने का तेल हो, चाहे बॉडी के लगाने वाला हो, हम कहेंगे जितने भी हम कहते हैं क्रीम वगैरह होती है, वो भी किससे मिलकर बनी होती है भाई, केमिकल से तो मिलकर बनी हुई होती है। तेल हो गई, क्रीम हो गई, साबुन हो गई, शैम्पू हो गया, और बहुत सी, मैं ET से लिख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम कहते हैं हमारे लिए उपयोगी होती है। तो हम कहते हैं घरेलू उत्पादों में तो रसायनों का भी बहुत क्या है, उपयोग है। फिर हम फोर्थ पॉइंट क्या कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ उद्योगों में, किस में कहूँ, इंडस्ट्रियल में क्या उपयोग होता है, उद्योगों में कैसे उपयोग होता है, हम कहते हैं जैसे वस्त्र उद्योग है, कौन सा है, वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योगों में भी केमिकल का उपयोग किया जाता है। रंगों के रूप में आपने देखा होगा कि वस्त्र को रंगने में जो अलग अलग कलर बनाने होते हैं, उनमें भी इसका किसका, रसायनों का उपयोग होता है। मैं कहूँ पेंट मतलब कलर, हम कहते हैं हमारी लिपाई पुताई करते हैं तो उसमें भी किसका होता है, केमिकल से तो मिलकर बना होता है पेंट। हम कहेंगे जो भी मैं कहूँ बहुलक है, क्या है, बहुलक, जैसे मैंने कह दिया PVC है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं तारों के ऊपर ऐनक होता है, वो किसका होता है, PVC का बना होता है। हमारे पास जो बटन होते हैं, हम कहते हैं हमारे घरों में जो स्विच होते हैं वो भी क्या है, मैं अगर कहूँ स्विच है, स्विच मतलब बटन है, वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। तो ये सारी बहुत सी जो घरों में काम आने वाली है, वो सब, जैसे मैं कहूँ कुर्सी है, टेबल है, ये भी सभी क्या है, इंडस्ट्रियल उद्योग में केमिस्ट्री का तो उपयोग करके बनाए जाते हैं। जो हमारे गाड़ी के टायर होते हैं, वो भी किसके, हम कहते हैं बहुलकों का ही तो है एक उपयोग। तो हम कहेंगे इंडस्ट्रियल में इसका बहुत बड़ा क्या है, एप्लीकेशन है। और लास्ट में मैं पढ़ा सकता हूँ, लास्ट अपना जो टॉपिक होगा वो हम कह सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में। तो हम कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि पहले पेट्रोल और डीजल का उपयोग हम करते थे गाड़ियों में, अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत सी वाहनों में आजकल क्या उपयोग करने लगे, वाहनों में हम CNG का उपयोग करने लगे। किसका उपयोग करने लगे, CNG का उपयोग करने लगे, ताकि हमें क्या हो कि जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, हम कहते हैं। और जो पहले रेफ्रिजरेटर में हम कहते हैं जैसे CFC भरी जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके स्थान पे हम कहते हैं उसमें थोड़ा सा अक्रिय गैसों को भी साथ में मिला दिया जाता है, ताकि वो इतना हानिकारक प्रभाव न दर्शा सके। मतलब हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म के CCl4 के व्युत्पन्नों का क्या कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह आप क्या करेंगे, उसके व्युत्पन्नों का क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन छिद्र, उसके छिद्रों को क्या करने लग रही है, बड़ा करने लग रही है, जिससे हम कहते हैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पे आ रही है, जिससे हम कहते हैं कैंसर जैसे रोग, भयानक रोग है वो फैलने लग रहे हैं, और बहुत से रोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहे हैं। तो इसीलिए CFC के क्या उपयोग करने लगे हम, उसकी व्युत्पन्नों का क्या करने लगे, उपयोग करने लगे, और उनमें बहुत सी अक्रिय गैसों को मिलाकर उनके सब्सटेंस को यूज किया गया। तो हम कहते हैं CNG हो गया। और मैं कहूँ जैसे पहले
घरों में चूल्हा जलाया जाता था तो क्या किया जाता, उससे कार्बन निकलता था और हम कहते थे अत्यधिक मात्रा में CO2 बढ़ती थी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा था। तो उन सभी को रोकने के लिए क्या किया गया, LPG का यूज किया गया। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरेलू सिलेंडरों में क्या की जाती है, भरी जाती है। तो उसका उपयोग हम क्या करने लगे, घरेलू में खाना पकाने वाले साधनों में इसका क्या करने लगे, हम उपयोग करने लगे। आजकल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कारें आ रही है, इलेक्ट्रिकल वाहन आ रहे हैं, जिससे हम कहते हैं पॉल्यूशन जीरो मात्र हो जाएगा। तो हम इसके लिए दिन पर दिन क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है पर्यावरण के क्षेत्र में। एक रहता है युद्ध के क्षेत्र में। किस में रहता है, युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में आप सभी को पता है, युद्ध के क्षेत्र में तो केमिस्ट्री एक भयानक रूप ले लेती है। हम कहते हैं जैसे हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है, और हम कहते हैं TNT है, ये से बहुत से हम कहेंगे हानिकारक जो बंदूक की गोलियां वगैरह, बारूद वगैरह, हम किससे मिलता है, ये केमिस्ट्री से, केमिकल से मिलकर बना होता है। तो हम कहेंगे युद्ध के क्षेत्र में तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। किसी भी देश को विनाश हानि पहुंचानी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर रसायनों का उपयोग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। तो इसको युद्ध के क्षेत्र में तो इसको हम कहते हैं इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जिसे किसी भी देश को क्या किया जा सकता है, क्षति बहुत बड़ी पहुंचाई जा सकती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप सभी को पता है, सभी देश पावरफुल कब कहलाते हैं, जब उनके पास हम कहते हैं युद्ध के लिए बहुत सी सामग्रियाँ वगैरह हो। तो ये बहुत हम कहेंगे कि केमिस्ट्री हर जगह, चाहे कोई भी एप्लीकेशन होगा, उन सभी में क्या किया जाता है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा उसका क्या है, एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। तो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए। 6 पॉइंट्स में आपको केमिस्ट्री को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है कि 6 पॉइंट में केमिस्ट्री को कैसे समझा जा सके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फिर द्रव्य क्या है और उनकी अवस्थाएं क्या है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।